बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक्सरसाइज 10.1 जो है वो स्टार्ट की हुई है। तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट से करेंगे। उससे पहले ये चंद फार्मूले हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला फार्मूला जी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए से मुराद कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये इक्वल होगा फाई ऑफ ए। फाई ऑफ ए से क्या मुराद है, इसको हम जाके टेबल में देखेंगे। अगर ग्रेटर देन होगा तो फिर 1 में से इसको माइनस कर देंगे। अगर दो वैल्यूज हैं तो फिर सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी में से फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। अगर मॉडुलस में है और लेस देन का साइन है तो फिर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और अगर मॉडुलस में है और ग्रेटर देन का साइन है तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर कहीं पे फाई ऑफ माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा उसका आंसर 0 लिखेंगे, और फाई ऑफ प्लस इन्फिनिटी की प्रोबेबिलिटी या टेबल की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होगी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, और मैंने ये भी आपको बताया हुआ है कि अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी या एरिया फाइंड करना होगा तो फिर हम फार्मूले यूज करेंगे। अगर वो कहेगा जी ऑर्डिनेट फाइंड करें तो फिर हम पीडीएफ यूज करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 का ए बी, उसमें उसने ये कहा था जी आपने ऑर्डिनेट फाइंड करना है, इसलिए हमने वहां पे पीडीएफ यूज किया था स्टैंडर्ड नॉर्मल का, ये भी याद रखना है। अगर नॉर्मल की बात करेगा तो नॉर्मल का पीडीएफ यूज करेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात करेगा तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ यूज करेंगे। अब ये उसने खुद बता दिया है जी क्वेश्चन में कि आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ये देखें जरा, लिखा हुआ है जी, इफ द रैंडम वेरिएबल जी हैज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब है जी कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात कर रहा है। नॉर्मल भी होगा तब भी फार्मूले यही यूज होंगे, लेकिन हम फिर नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाएंगे। तो यहाँ पे उसने खुद ही बता दिया ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाने की जरूरत नहीं है। यहां से जी आपका सोल्यूशन शुरू हो जाए, हो रहा है बिकॉज हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू, अगर ए हो तो ये होता है जी फाई ऑफ ए के इक्वल। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जो है वो लेस देन ए की जगह पे क्या है 1.46। यहाँ पे इक्वल का साइन ना भी आए तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू। अब ए की जगह पे क्या है 1.46, तो यहाँ पे जी फाई ऑफ ए की जगह पे क्या आ जाएगा 1.46। अच्छा जी, ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो मेरा जो है वो स्टार्ट में व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा होगा, वहां से जी आपने मुझसे कॉन्टेक्ट करके मैं आपको समझा दूंगा कि आप ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से कैसे देख सकते हैं। टेबल में मैं आपको बताता हूँ कि टेबल आपने कैसे वैल्यूज देखनी है। ये है जी आपके पास टेबल नंबर 9, जिसमें लिखा होगा जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है आपके पास। ये है वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये देखें जरा, ये टेबल है आपके पास, टेबल नंबर 9, वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और आपने क्या करना है 1.4 को 6 में देखना है। हम जो कॉलम वाइज है 1.4 देखेंगे और रो वाइज को आगे 6 में जाके देखेंगे, जैसे आप लॉगरिथम का टेबल देखते थे। ये देखेंगे जरा, ये है आपके पास 1.4, ये देखें, इसको आगे आपने 6 में जाके देखना है, ऊपर 6 देखना है आपने। ये आंसर आपके पास आ रहा है 0.92785। ऊपर देखें वो 0.06 लिखा हुआ है, क्या आंसर आ रहा है 0.92785। 0.92785 लें जी। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई, जी लेस देन 1.46 की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली जी। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड जो है वो है जी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 2.58। अब जी इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है जी, बिकॉज
प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 1 माइनस फाइव ऑफ ए के। देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन हमारे पास क्या है 2.58। हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है जी। ए की जगह पे क्या आ रहा है 2.58, 1 माइनस फाइव ऑफ ए की जगह पे वही आ जाएगा 2.58। इसको फिर जाके टेबल में देखेंगे, टेबल नंबर 9 में 2.5 को 8 में देखना है जी। अब हमने ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, 2.5 को 8 में, ये देखेंगे जरा, ये इधर से आपने 2.5 देखना है, देखेंगे 2.5 आगे इसको 8 में जाके देखना है। तो ये आ रहा है 0.99506, 0.99506। अब जी इसको 1 में से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 0.99506, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 0.0049। और ये प्रोबेबिलिटी किसकी है जी, जी ग्रेटर देन 2.58 की। ये था जिसका सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में हमारे पास है जी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -1.48। अब ये प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे जी। हाँ जी, इसके लिए फिर लेस वाला फार्मूला यूज होगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी फाइव ऑफ ए के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -1.48 इज इक्वल टू पाई ऑफ -1.4। अब इसको हमने माइनस वाली वैल्यू में देखना है, वो भी मैं आपको टेबल में दिखा देता हूँ जी एक दफ़ा, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, टेबल में आपको कोई इशू ना हो। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो टेबल है ये टेबल है 9 और ऊपर भी लिखा भी हुआ है क्वांटाइल्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब है जी हमारे पास -1.4, ये इधर देखें जी जरा, ये है आपके पास, ये देखिए -1.4। इसको आगे जाके देखना जी हमने 8 में जाके देखें जी, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 0.06944, 0.06944। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी जी, ये प्रोबेबिलिटी थी जी लेस देन -1.48 की। ये था जी इसका थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में हमारे पास है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन -1.96 वगैरह जी, इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करें, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 1 माइनस फाइव ऑफ ए के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन -1.96 इज इक्वल टू 1 माइनस फाइव ऑफ -1.96। अब ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे गलती करते हैं, इसको टेबल वाली वैल्यू में जाके देखना है। अब -1.9 को 6 में देखना है, ये भी मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, फिर आगे मैं डायरेक्ट जो है वो वैल्यू यूज करता जाऊंगा जी। तो ये है जी टेबल में -1.9 को 6 में देखना है जी आपने, ये देखें ये है -1.9, इसको आगे जाके आपने 6 में देखना है जी। ये देखिए जरा, ये -1.9 और ऊपर जो है 6 में ला के देखा तो ये आ गया 0.02500, 0.02500। अब इसको करते हैं जी 1 में से -1.9
-0.02500। ये आपके पास आंसर आ गया जी 0.9750। और ये प्रोबेबिलिटी किसकी हमने कैलकुलेट की है जी, z ग्रेटर देन -1.96 की। ये था जी इसका फोर्थ पार्ट। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.56 लेस देन z लेस देन 1.99। अब ये दो वैल्यूज हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू b, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। देयरफॉर a की जगह पे आपके पास आ रहा है जी 0.56 और b की जगह पे आ रहा है 1.99। तो फाई ऑफ b की जगह पे 1.99 माइनस फाई ऑफ a की जगह पे आ रहा है जी 0.5। अब मैं टेबल से वैल्यू दे के यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा। आपको मैंने बता दिया है कि टेबल कैसे देखना है। टेबल नंबर 9 है। 1.9 को 9 में देखा जी, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.97670 माइनस, आगे 0.5 को 6 में देखा तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है जी 0.71226। अब इसको माइनस कर देते हैं जी। 0.97670 में से माइनस किया 0.71226 को, ये आपके पास आ गया जी 0.264। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की है जी, 0.56 से 1.99 की। ये था जी इसका फिफ्थ पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। उसमें क्या है जी, उसमें हमें बताया गया है जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.32 जो है ये लेस देन z, और z जो है ये लेस देन है 1.65। इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें जी। तो बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू b, ये इक्वल होता है जी सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी में से फर्स्ट वाली को माइनस करते हैं। देयरफॉर a की जगह पे है -1.32 और b की जगह पे है 1.65। तो b की जगह पे आपके पास आ गया जी 1.65 और a की जगह पे क्या आ गया -1.32। इसको माइनस माइनस प्लस नहीं करना, इसको टेबल में जाके देखना है, ये माइनस एज इट इज रहेगा। हाँ जी, टेबल नंबर 9 में जाके देखें जी जरा इसको। 1.6 को 5 में देखा तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है जी 0.95053 माइनस 1.6 को 5 में देखा जी। ठीक है जी, आगे -1.3 को 2 में देखें जी। -1.3 को 2 में जाके देखा तो ये आंसर आ गया 0.09342, 0.09342। अब इनको कर देते हैं जी माइनस 0.95053 में से माइनस किया 0.09342। ये आपके पास आंसर आ गया जी 0.8571। और ये प्रोबेबिलिटी किसकी हमने कैलकुलेट की है जी, -1.32 से 1.65। लें जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 3 के ए के 6 के 6 पार्ट जो हमने 1 बाय 1 सोल्व किया। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। इफ z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, इसको क्या पढ़ेंगे, z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट ये है जी और सेकंड पार्ट ये है। पहले हम फर्स्ट पार्ट जो उसको लेके चलते हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड ले लें जी, टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -2.15, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ ए के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -2.15 इज इक्वल टू फाई ऑफ -2.15। इसको जाके देखेंगे जी टेबल में, टेबल नंबर 9 है। और मैंने आपको बताया है कि अगर आप लोगों ने कैलकुलेटर पे भी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो वो व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट करके वो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हर बच्चे का जो कैलकुलेटर होता है वो सेम नहीं होता, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। जिस तरह का कैलकुलेटर होगा फिर उसी हिसाब से हम उसको देखेंगे। तो जी -2 टेबल नंबर आपके पास 9 है। -2.1 को 5 में जाके देखा तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है जी 0.01587, 0.01587। और ये क्या चल रहा था जी, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम ले लेते हैं जी राइट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड वो क्या है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 2.15, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 1 माइनस फाइव ऑफ ए के। देयरफॉर अब आपके पास जो है ए की जगह पे +2.15 है जी, 1 माइनस फाइव ऑफ ए की जगह पे आपके पास आ गया 2.15। अब इसको प्लस वाले टेबल में जाके 2.1 को 5 में देखना है जी। 2.1 को 5 में जाके प्लस वाले में टेबल में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.98422। अब इसको करते हैं जी -0.98422, ये आपके पास आंसर आ गया जी 0.01587। और ये क्या था जी, राइट हैंड साइड। तो देखें जी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। हैंड्स प्रूव्ड, और यही हमने प्रूव करना था जी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब जी इसको लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 1.86, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी फाइव ऑफ ए के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 1.86, ए की जगह पे क्या आ रहा है जी 1.86, तो फाइव ऑफ 1.86। टेबल में जाके देखेंगे जी 1.8 को 6 में, टेबल नंबर कौन सा 9, 1.8 को जब 6 में जाके देखा जी तो ये आंसर आ रहा है 0.96856, 0.96856। और ये क्या थी जी, लेफ्ट हैंड साइड। अब जी राइट हैंड साइड वो किसके इक्वल है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन -1.86, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए इक्वल होता है जी 1 माइनस फाइव ऑफ ए के। फार्मूले सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। देयरफॉर अब ए की जगह पे है -1.86 इज इक्वल टू 1 माइनस फाइव ऑफ -1.86, 1 माइनस। अब इसको माइनस में जाके देखना है जी, -1.8 को 6 में देखना है, तो -1.8 को जब 6 में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.03144, 0.03144, 1.8 को 6 में। ठीक है जी, अब इसको करते हैं जी माइनस।
1 माइनस 0.03 144। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 0.9686। ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, ये टेबल चेक करना पड़ेगा। ऊपर वाला मुझे लगता है टेबल में तो मसला आ रहा है। ये देखें जी, ये टेबल में लिखने में गलती हुई है। ये देखें, ये 1.8 था, इसको जाके देखना था 6 में। तो ये देखें ज़रा, ये 0.96856 आ रहा है। ऊपर भी देखें, वो देखें, ये 6 और ये 1.8। तो ये आंसर आपके पास आ गया 0.96856। इसलिए 0.96856। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी आंसर सेम आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई जी राइट हैंड साइड। तो देखें, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। हैंड्स प्रूव्ड। और यही हमने प्रूव करना था जी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।